हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पुनुष्का ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो उनका जो साउंड होता है वो सेम होता है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग्स होती है और उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। ओके, इस टाइप के वर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो आइए हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि होमोफोन्स किसे कहते हैं। दो वर्ड है अलाउड, अलाउड। ओके, ये जो दो वर्ड है अलाउड, अलाउड, जब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, अलाउड, लेकिन दोनों वर्ड की जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है और दोनों वर्ड का जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। एग्जाम्पल, अलाउड, अलाउड मतलब क्लियरली हर्ड, आउट लाउड, यानी हम ज़ोर से जब बोल बोल के रीड करते हैं या कुछ बताते हैं जिससे क्लियरली सुनाई दे कि आप क्या बोल रहे हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं अलाउड। और जो ALLOWED अलाउड होता है उसका मतलब होता है हमने किसी चीज़ के लिए परमिशन दी है। ओके, हमने तुम्हें मंजूरी दे दी है कि जो काम तुम करना चाहते हो वो करो। ओके, तो दोनों वर्ड है, दोनों वर्ड की स्पेलिंग अलग है, दोनों वर्ड का मीनिंग अलग है, लेकिन इन दोनों वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, इन दोनों वर्ड को जब हम रीड करते हैं तो उसका जो साउंड आता है वो सेम है। तो इस टाइप के वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्दर, फर्दर। ओके, दोनों वर्ड का जो साउंड है वो सेम है। फर्स्ट जो फर्दर है FARTHER, उसका मीनिंग होता है फर्दर रिफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस और लेंथ। ओके, यानी जो डिस्टेंस जो होता है फिजिकली जो हम कवर करते हैं या कितना है, वो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फर्दर। एग्जाम्पल, द रेड कार वॉज ड्रिवन फर्दर दैन द ब्लू कार, यानी जो रेड कार है वो ब्लू कार से थोड़ी आगे चली गई है। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है उसे हम बोलते हैं फर्दर। नेक्स्ट फर्दर होता है, फर्दर रिफर्स टू फिगरेटिव डिस्टेंस लाइक एन अमाउंट ऑफ टाइम, क्वांटिटी और डिग्री। एग्जाम्पल, फर्दर रिसर्च इज़ नेसेसरी, यानी आगे और रिसर्च की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम एक फिगरेटिव डिस्टेंस को बता रहे हैं, यानी एक इमेजिनेटिव या फिर एक अंदाज़ा जो हम लगाते हैं उस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या क्वांटिटी या किसी चीज़ की जो लिमिट होती है उसको रेफ़र करने के लिए हम वर्ड फर्दर का यूज़ करते हैं। तो ये जो दो वर्ड है उनकी स्पेलिंग भी अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन दोनों वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो दोनों वर्ड को जब हम रीड करते हैं तो जो साउंड हमें मिलता है वो सेम है। तो ये दो जो वर्ड्स है फर्दर, ये होमोफोन्स हैं। नेक्स्ट होमोफोन है लूज, लूज। ओके, दोनों वर्ड की स्पेलिंग डिफरेंट है। आइए मीनिंग हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है LOSE, लूज इज अ वर्ब टू सफ़र द लॉस ऑफ समथिंग, टू कम टू बी विदाउट समथिंग, यानी लूज एक वर्ब है। लूज का मतलब है कोई चीज़ खो जाना। एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज लूजिंग हिज कार कीज, उसकी जो कार कीज है हमेशा खो जाती है, गुम हो जाती है। ओके, खो जाना। नेक्स्ट है लूज, लूज इज एन एडजेक्टिव नॉट बाउंड टुगेदर, फ्री और रिलीज्ड फ्रॉम अटैचमेंट। एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू वेयर हर हेयर लूज एंड फ्री। एक ये जो सेकेंड वाला लूज़ है उसका मतलब होता है खुले खुले। ओके, मतलब लूज़ टाइट नहीं, लूज़ अलग अलग होना, फ्री जैसा होना। एक जैसे एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू वेयर हर हेयर लूज एंड फ्री, उसे अपने बाल खुले खुले और फ्री पसंद है, टाइट बांधना नहीं, उसे फ्री खुले छोड़ना उसे
पसंद है। ऊपर वाला जो लूज़ है LOSE लूज़ मतलब खो जाना, और नीचे वाला जो लूज़ है वो मतलब टाइट नहीं, ओके, फ्री। तो ये जो दो वर्ड है उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, पर दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का वो सेम है। तो ये दोनों वर्ड्स होमोफोन्स हैं। ये है लिस्ट ऑफ होमोफोन्स, ओके, जो कॉमनली यूज्ड होमोफोन्स है उसकी लिस्ट है ये। कौन कौन से वर्ड्स हैं? हील, हील, ओके, एक हील है जो अपनी शूज़ की जो हील होती है, ओके, वो, और दूसरा हील होता है कोई चोट लगती है तो वो जो चोट जब ठीक होती है, ओके, हील होना। नेक्स्ट है टेल, टेल, TAIL, टेल होता है पूंछ, ओके, बॉडी का पार्ट, कोई एनिमल है उसकी टेल, उसकी पूंछ। और एक टेल होती है स्टोरी। वन, वन, वन मतलब एक, एक ही संख्या में, ओके। दूसरा वन है जीत जाना। सिमिलरली वीक, वीक, एक वीक है डेज ऑफ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और दूसरा वीक होता है कमज़ोर। तो ये है लिस्ट ऑफ होमोफोन। अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और क्लियर हो जाए। Dash, back part of the human foot below the ankle is heel, okay, HEEL। दूसरा है to become healthy again, वो होता है heel, HEAL। Dash is a period of 7 days, dash is having little physical strength or energy, okay। week, week, एक week होता है Sunday, Monday, Tuesday, okay, days of week, WEEK। और दूसरा वीक होता है कमज़ोर। डैश, स्टे वेयर वन इज़ अंटिल अ पर्टिकुलर टाइम, एंड डैश इज़ हैवीनेस ऑफ अ पर्सन और थिंग। एक होता है वेट, वेट मतलब किसी का इंतज़ार करना, ओके, इंतज़ार करना, WAIT। दूसरा है आपका जो बॉडी वेट, कोई जो पर्सन है उसका वज़न कितना है, तो WEIGHT। Dash is not moving या still, and dash is writing and other office material, one is stationery। Dash, the star round which the earth orbit, is sun, and a male descendant is SON, sun। Dash is a method of doing something. Dash, find out how heavy someone or something is, typically using scales, weigh। Select the correct homophone to complete the sentence. Vendors sell or sell vegetables on every Monday, okay। एक होता है SELL, सेल यानी बेचना, CELL, सेल मतलब मोबाइल फ़ोन, ओके, तो इट इज़ SELL, सेल। I have 4 kittens, okay, 4 number, FOUR, 4। She has become weak due to illness, WEEK है days of week, Monday, Tuesday, Wednesday, और WEAK वीक है कमज़ोर हो जाना। तो डेफिनेटली डेज ऑफ वीक तो गर्ल बन नहीं सकती, तो इट हैज़ टू बी WEAK वीक, कमज़ोर, ओके, बीमारी की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट है क्लास 3, 1 और 1 द मैच, मैच को हम जीतते हैं, ओके। ONE 1 है एक न्यूमरिकल वैल्यू, ओके, एक ही चीज़, और दूसरा जो 1 है वो है जीतना। सो यहाँ पे होमोफोन जो यूज़ होगा वो होगा WON, 1। नेक्स्ट है गिव मी 8 और 8 मैंगोज़। 8 यहाँ पे न्यूमरिकल वैल्यू है 8, और जो सेकेंड 8 है वो है खाया, ओके। 8 EIGHT, 8 मैंगोज़, मुझे 8 मैंगोज़ दे दो। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स अलाउड मी टू गो फॉर पिकनिक। फर्स्ट अलाउड है ज़ोर से रीड करना, ओके।
तो अलाउड मीन्स परमिशन देना, तो यहाँ पे जो होमोफोन यूज़ होगा वो होगा अलाउड। ओके, मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दी। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट और नाइट, एक है नाइट जो रात होती है और एक जो नाइट है वो है पर्सन। ओके, तो यहाँ पे आएगा नाइट। नेक्स्ट है मिसेस शर्माज सन और सन स्टडीज इन ग्रेड 3। SUN सन है वो स्काई में जो सन निकलता है, सूरज। ओके, और दूसरा सन है बेटा, तो SON सन। शी बोरोड सम और सम मनी फ्रॉम मी। SUM सम होता है जो एडिशन वाला जो मैथमेटिकल सिंबल होता है वो। SOME सम होता है थोड़ा, ओके, कुछ। तो शी बोरोड सम मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए, तो SOME सम। आई वेंट टू द मॉल येस्टरडे, एक होता है टू और दूसरा होता है TOO टू, यानी मैं भी, तो आई वेंट टू। दिस चेयर इज मेड अप ऑफ स्टील और स्टील, एक होता है एलिमेंट, ओके, मेटल, और दूसरा है स्टील, चुराना। द चेयर स्टील की बनी होती है, तो STEEL स्टील। व्हाट्स द ट्रेन फेयर और फेयर, ओके, एक होता है FAIR फेयर मतलब गोरा, ओके, लाइट कलर्ड स्किन, और दूसरा फेयर होता है FARE फेयर किराया, ओके, अमाउंट, तो FARE फेयर। When did you break और break the window, एक होता है ब्रेक तोड़ देना, BREAK ब्रेक, और दूसरा ब्रेक होता है जो हम कोई भी गाड़ी या कोई व्हीकल होता है उसको रोकने के लिए हम जो ब्रेक लगाते हैं, ओके, यहाँ पे तोड़ना है, तो BREAK ब्रेक। My uncle decided to buy a new car, buy मतलब खरीदना, BUY बाय। तो ये थे होमोफोन्स। होमोफोन्स एज अ पेयर भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर 2 या 3 के ग्रुप में भी एग्जिस्ट करते हैं। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन या फिर जब वर्ड को जब हम बोलते हैं तो उसका साउंड सेम होता है, लेकिन उन वर्ड्स की जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होता है और मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।